उन्हीं के शिवसेना के लोग ही सिर्फ बता रहे हैं कि वो एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्य, लेकिन ना उनको बीजेपी साथ दे रही है, ना उनको अजित पवार जी का गुट है, वो उनको मानने को तैयार है मुख्यमंत्री। जैसे जैसे महाराष्ट्र चुनाव आगे बढ़ रहा है तो खास करके पार्टियों को लेकर के जो खास जैसे आप शरद पवार की पार्टी से हैं तो अभी इसी पार्टी से अजीत पवार अलग हो गए हैं। तो और ये जो परिवारवाद को लेकर के मुद्दे उठते हैं, अब अजीत पवार अलग हो गए हैं, पार्टी का चिन्ह भी उनके साथ चला गया है। तो इस पूरे माहौल को आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव के बीच में? सर देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, शरद पवार साहब पहले से महाराष्ट्र के गद्दावर नेता रह चुके हैं, आगे भी रहेंगे और हमेशा वो गद्दावर नेता के तरफ ही पेश आते हैं महाराष्ट्र में। उनके साथ उनका चिन्ह हो या अथवा ना हो, वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए ही आगे बढ़ते हैं, कार्यकर्ताओं का ही काम करते हैं, कार्यकर्ता के लिए सब करते हैं। और जैसे उनकी जो तकलीफ है वो हम समझ सकते हैं क्या चल रहे हैं वो ये दौर पे, पर कोई बात नहीं, हमारे पास चिन्ह जो है तुतारी। अब जैसे आपने देखा लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र के चुनाव में हमारे तुतारी चिन्ह का ही था, जो कि नया चिन्ह था। कोई बात नहीं, हम चिन्ह से ज़्यादा हम शरद पवार जी को रिप्रेजेंट करते हैं और जो महाराष्ट्र की जनता है वो शरद पवार जी के साथ है। उसी का जादू आपको ये अभी आते 23 तारीख को आपको रिजल्ट के तौर पर दिखाया जाएगा। अभी हम आपसे बात करने से पहले कुछ समय पहले जितेंद्र अहवाड जी से मिलने गए थे, तो वो अजीत पवार के अलग होने के मुद्दे पर वो बहुत मुखर है ना, कि पार्टी अलग करके चले गए, शरद पवार की पार्टी उन्होंने तोड़ दी जिसको उन्होंने बनाया था, उनकी पूंजी है ये एक तरह से। तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस नेता ने कांग्रेस से निकलने के बाद एक पार्टी की स्थापना की, उस पार्टी को ही उसके भतीजे ने उससे ले लिया, उसका चिन्ह भी ले लिया। सर अभी कैसा है, देखो वो पार्टी लेकर गए, चुनाव का चिन्ह लेकर गए, लेकिन हमको जो नया चिन्ह मिला है हम ऑब्वियसली वो चिन्ह में बहुत फाइट कर रहे हैं। अब वो लेकर गए, उसकी न्यायी लड़ाई तो चालू है, अभी तक उसका कुछ फाइनल रिजल्ट आया हुआ नहीं है। आते साइड में हो भी सकता है कि रिजल्ट हमारे पक्ष में भी हो, क्योंकि अभी जो हो गया महाराष्ट्र की राजनीति नंबर गेम हो चुकी है। आते विधानसभा में अगर हमारे नंबर बढ़ गए तो डेफिनेटली हमारा जो चुनाव चिन्ह वगैरह है वो सब हमको वापस मिलने की आशा है। अच्छा, ये जो रैली हो रही है बीकेसी में, ये बांद्रा ईस्ट विधानसभा से लगती है ना, तो बांद्रा ईस्ट की विधानसभा का मुद्दा क्या है, लोकल मुद्दा क्या है? सर यहाँ पे आप देखो, जैसे आप देखो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की पानी की समस्या है। जैसे गरीब लोग हैं जिनके घर घर में पानी नहीं है, उनके ड्रेनेज की समस्या है और बाकी इतर बहुत सारी समस्या है। यहाँ के जो लोकल नेता थे वो अभी आपको पता है कौन से महायुति में जाकर जुड़ चुके हैं। कोई बात नहीं, हमारे जो वरुण सरदेसाई है जो महाविकास आघाड़ी के यहाँ जो है वो डेफिनेटली आमदार करके यहाँ पे चुनकर आएंगे और आप बदलाव देखोगे आगे जाके। बांद्रा ईस्ट विधानसभा की जो फ्लरिश होगी, बांद्रा खास करके जो बांद्रा ये जो कमर्शियल हब का एक नंबर का प्लेटफॉर्म है मुंबई में, वो आप देखोगे वो ज़्यादा फ्लरिश होगा। वैसे गरीबों की समस्या सब कुछ यहाँ पे हल होती आपको दिखाई देगी। उसके लिए एक बदलाव आना ज़रूरी है और मैं श्योर हूँ कि वरुण सरदेसाई जी जो युवा सेना के नेता है वो ये बदलाव ला कर ही रहेंगे चुनकर। अच्छा, यहाँ का लोकल मुद्दा मेन तो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत है, झोपड़पट्टी है। म्हाड़ा की जो रहिवासियों की जो 180 स्क्वायर फीट की जो बिल्डिंगें है, जैसे कि अभी जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है वो मर्डर भी उसी से रिलेट करता होगा। मैं भी हाँ, ये सुनने में आ रहा है, यानी कि वही है कि यहाँ पे जो चुनाव का मुद्दा रहेगा यही है कि पूरी वसाहत है, म्हाड़ा की वसाहत है, उनकी डेवलपमेंट, झुग्गी झोपड़ियों की डेवलपमेंट और काफ़ी सारे ऑफिसेज यहाँ पे कपड़िया नगर करके है, ये सब डेवलपमेंट के हिसाब से ही चल रहा है। और बहुत अच्छा चीज़ होगा कि वरुण सरदेसाई जी यहाँ से विन कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्राइक रेट आप बताए वो शिवसेना के स्ट्राइक रेट के ऊपर उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था कि स्ट्राइक रेट व्हाट इज स्ट्राइक रेट सिर्फ क्रिकेट में देखा जाता है। आज के रेट में ठीक है, आज 18 में से 13 चले गए थे, उन्होंने बोला 13 एमपीज चला गए थे। आज उसमें से 13 में से इनका कितना आया, शिंदे जी का कितना आया, 7 खाली। फिर भी आज भी उद्धव ठाकरे अगेन स्ट्राइक रेट में सरस ही है और बिकॉज ऑफ इट आज मुंबई पे वो एक सीट है वो भी छीनी गई है। गजानन कीर्तिकर जी का लड़का जो है वो उसकी सीट छीनी गई है, उसका भी बेचारा न्याय प्रविष्ट है वो विषय। और आज जो राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो आज के दिन का जो डेट था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बताया गया है कि उनको वो जो चीज़ दिया गया है कि आपका चिन्ह न्याय प्रविष्ट है, ये जो चीज़ें लिखी नहीं गई थी उनको 24 से 36 घंटे के अंदर लिखने के लिए बोला है। और ये मैं पूरी आपके माध्यम से पूरी महाराष्ट्र की जनता को अपील करता हूँ कि वो चिन्ह आज भी वितरणाधीन है और हमको जो भी नया चिन्ह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जी को मिला है उस चिन्ह को जो तुतारी बजाता हुआ इंसान यानी कि तुतारी, आज उसी में किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। नो कोई पीपानी नहीं है, कोई ट्रम्पेट नहीं है, तुतारी बजाता हुआ इंसान ये ऑफिशियली शरद चंद्र पवार साहब की निशानी है। सर ये मुझे ये बताइए कि इस वैसे जब महाविकास आघाड़ी जो है उनके वो 3 नेता आपस में चुनाव लड़ रहे हैं,
दिल्ली से जो है कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पे आया हुआ है और महायुति की तरफ से एकनाथ शिंदे को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं फिलहाल। लेकिन महाविकास अघाड़ी की तरफ से अभी तक कोई नाम ऐसे आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया। और जो बात करें शरद पवार की, 2-3 बार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सुटेबल कौन रहेगा नेता? सर आपको मैं करेक्ट करना चाहूँगा ये क्वेश्चन पर। अगर आप देखो तो जो शिवसेना के जो लोग हैं वो खुद ही एकनाथ शिंदे जी को आगे कर रहे हैं। उनकी ओर से औपचारिक अभी तक तो ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है कि महायुति के कैंडिडेट मुख्यमंत्री के एकनाथ शिंदे जी रहेंगे। उन्हीं में दैट इज अ पार्टी विद डिफरेंस। उन्हीं में बहुत सारे 2 मत है, 3 मत है, वो उन्हीं के शिवसेना के लोग ही सिर्फ बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्य, लेकिन ना उनको बीजेपी साथ दे रही है, ना उनको अजित पवार जी का गुट है वो उनको मानने को तैयार है मुख्यमंत्री। सो ये एक पजल सिचुएशन है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम पहले दिनों से हमारा स्टैंड यही रहा है, वी वांट टू विन महाराष्ट्र असेंबली। वो हमारा फोकस है, ना कि जो सीएम पद कौन ले वो ले। उससे ज़्यादा हमको महाराष्ट्र के असेंबली में हमको बहुमत चाहिए। और हम एक बार हमारी बहुमत हासिल होगी तो हमारे जो बड़े नेतागण हैं वो आपस में बैठ कर डिसाइड करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो अभी आपने सुना कि यहाँ के जो एनसीपी शरद पवार गुट के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि यहाँ लोकल मुद्दों पर भी वोटिंग होगी, पार्टी के वर्चस्व को लेकर के, अस्तित्व को लेकर के भी वोटिंग होगी। और रही बात सीएम पद की, तो चुनाव जीतने के बाद जिस तरह का रिजल्ट रहेगा तो पार्टी के नेता आपस में मिल बैठकर इस नाम को फाइनल करेंगे। वैसे महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दे हम कवर करते ही रहेंगे। सारी वीडियोस देखने के लिए एबीपी लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं जावेद। धन्यवाद।